बिजनेसमैन उद्योगपति और स्मार्ट सिटी बनाने की बात करती है, लेकिन गरीबों की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपति उसको चलाने वाले लोग हैं, कारपोरेट सेक्टर के लोग हैं, बिजनेस उद्योग चलाने वाले लोग हैं, वही चंद लोग हैं वो सरकार चला रहे हैं। हम कहते हैं कि रजवाड़ों के राज चले गए, मुगल शासनकाल के शासनकाल चला गया, लोकतांत्रिक व्यवस्था आई, हमको वोट देने का अधिकार मिला और प्रतिनिधित्व के तौर पर क्षेत्र की कोई मांग हो, स्थान की कोई मांग हो, हमारे द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो एमएलए क्यों नहीं हो, चाहे सांसद हो, विधानसभा की सदन में भी जाकर और लोकसभा की सदन में जाकर शोषित, पीड़ित और गरीब भाई की आवाज को रखेगा। क्या आज की तारीख में रख रहा है? नहीं रख रहा है, तो क्या वो हमारा नेता हुआ? नहीं हुआ ना। उसको चंद लोग चलाने वाले लोग हैं और पार्टी का जो वहां से निर्णय हो के आता है, पार्टी की पर्ची आती है, वही पर्ची पड़ी जाती है। पार्टी की पर्ची आवे पर्ची पड़े, वो नेता वो सरकारें हैं। मैं इस माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि अपने समाज में पहले बाप दादा वडा हुआ मोटा डोगरा इना जमाना में जाजम बड़ावी गांव में पांगजेड़ू करता नहीं करता, पांगजेड़ा करते थे नहीं करते थे, करते थे नहीं करते थे, भाई भाई में लड़ाई थी जाती तो दादा माते नहीं बात करते, करी मेरी बात तो निपटारो करता नहीं करता, जवड़ी को निपटारो करता तो न्यायिक खाता थी, बात नहीं खाती थी, बात न्यायिक खाती थी, निष्पक्ष बात होती थी, न्यायिक बात होती थी और किसी के साथ में भेदभाव नहीं होता था। और आज की तारीख के अंदर हम देखते आ रहे हैं कि सरकार के टिकट कहां से मिलते हैं, पार्टियों के टिकट कहां से मिलते हैं, आगे से मिलते हैं। क्या आप लोग नहीं करते हो हमारा नेता कौन होना चाहिए? नहीं करते हो ना। तो मेरा आप सबसे कहना है कि क्षेत्र के अंदर, पंचायत समिति और गांव गांव के अंदर जगह जगह पर आप अपने कैंडिडेट का नाम तय करो और वो नाम जो तय किया हुआ होगा और स्थानीय आपकी मांग होगी, वो आपके लिए जो लड़ने वाला नेता होगा उसके सामने रखो कि ये हमारी मांग है, वो तू पूरी करेगा कि नहीं करेगा। और अगर वो नहीं पूरी करने वाला हो और आपकी बात को नहीं सुनता हो तो ऐसे नेता का सिलेक्शन हमको नहीं करना है ना। ये क्यों कह रहा हूँ क्योंकि मैं जिस जाजम की बात करता हूँ वो जाजम भारत आदिवासी पार्टी के पास में है और वो सिलेक्शन प्रणाली के माध्यम से टिकट का जनता खुद चयन करती है और जो जनता का चयन करती है उसी का नाम पार्टी अनाउंस करती है। और मैं भी सिलेक्शन प्रणाली, मेरी भागीदारी विधानसभा की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और आज मुझे राजस्थान की विधानसभा के अंदर बोलने का मौका मिला। और आज मैं चाहे शोषित, दलित, पीड़ित, एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी के भाई के साथ में या किसी भी समाज के भाई के साथ में अत्याचार शोषण होता है, मैं उस आवाज को बुलंद तरीके से क्यों उठाता हूँ? क्योंकि मेरी जनता, विधानसभा की जनता ने मुझे तय किया है, मुझे किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरा आपसे कहना और निवेदन है कि ये लड़ाई हमको फिर से लोकतांत्रिक रूप से लड़ने की लड़ाई है, लड़नी पड़ेगी। आज हम शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क की बात करते हैं तो सरकार हिंदू और मुसलमान और पाकिस्तान और भारत की बात करती है, और आज हम शिक्षा की बात करते हैं तो सरकार हमारे लिए जो लड़ाई लड़नी पड़ रही है उसकी बात नहीं करती है, और हमारे जो भी बात है वो धार्मिक बात लड़ाई के बीच में डालकर हम लोगों को बांटने का काम कर रही है। और हमको बांटना नहीं है, जब तक हम हमारे अधिकारों को नहीं लेते तब तक हमको निरंतर लड़ते रहना है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हम जो महाराणा प्रताप की बात कर रहे थे और राणा पूजा की बात कर रहे थे, तो राणा पूजा का साथ महाराणा प्रताप ने आदिवासियों के हक अधिकार को बचाने के लिए दिया और महाराणा प्रताप का साथ शासन बचाने के लिए राणा पूजा ने दिया। और साथ ही साथ आज की तारीख में सरकारें कहती है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के नाम से धार्मिक वर्गवाद करके हमको बांट के अलग करके हम हमारे ऊपर राज करना चाहती है। उस जमाने के अंदर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी, रजवाड़ों के राज में भी महाराणा प्रताप के साथ में खड़ा रहने वाला जो शख्स था मुसलमान, उसका नाम का क्या था? हकीम खां सूरी था कि नहीं था? तो जब वो मुसलमान था तो तब वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी, तब आदिवासी और राजपूत और मुसलमान की लड़ाई नहीं थी, तब हिंदू की लड़ाई नहीं थी। आज आपको लगता है कि ऐसा है? मैं आपको इस माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि उस समय सेना के बल पर और
जो ताकत के बल पर युद्ध लड़के जीता जाता था, और आज की तारीख में लोकतांत्रिक व्यवस्था आई है, तो आपको अपने सब वोट का, अपने मताधिकार का सही उपयोग करके हमारे हक अधिकारों के लिए लड़ने वाला, अपने लिए जान देने वाला कोई भी भाई हो, उस भाई के को सही तरीके से वोट देकर विधानसभा की सदन पर आपको भेजना पड़ेगा, तभी जाकर वो हमारे हक अधिकार की बात करेगा। मताधिकार यूं कह दिया तो हम लोगों ने मतदान कर दिया है, और वोट को हमने ऐसे दे दिया, किसी भाई ने प्रेम में दे दिया, किसी भाई ने किसी लालच में दे दिया, किसी भाई ने दारू की बोतल में दे दिया, किसी भाई ने 500 रुपए की नोट में दे दिया। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो पूज्य हैं राणा पूजा, महाराणा प्रताप, इन लोगों ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, और आज हमारी जो जमीन है वो मात्र उनकी लड़ाई की बदौलत है। और अगर आज भी अगर आपके पुरखों की आप इज्जत करते हो, और उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, अगर उस लड़ाई को फिर से जीवित करना चाहते हो, लड़ना चाहते हो, तो मैं आपको 2 हाथ खड़े करके मुझे आश्वासन दो कि फिर से हमको जल जंगल जमीन की लड़ाई को लड़ना है। धन्यवाद। मैं आपको इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि मैं जल जंगल जमीन की लड़ाई बार बार इसलिए कहता हूँ कि यह हमारे पीढ़ी की लड़ाई है, और हमारे लिए भी लड़ाई है। अगर यह हमारी पीढ़ी की लड़ाई है, और अगर आज हम नहीं लड़े, और अगर हम नहीं लड़े, तो हमारे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे और वो आपकी उम्र की हो जाएंगे, तब वो ये कहेंगे, ये लड़ाई अगर मेरे पिताजी ने लड़ी होती तो निश्चित तौर पर मेरा अधिकार बचता। और वो ये अगर आपकी इस तरह अगर कोई मूर्ति घर के अंदर लगी हुई तस्वीर होगी, तो वो ये कहेगा कि मैं इस नालायक बाप का बेटा हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमको नालायक नहीं बनना है, हमको हमारे हक अधिकारों के लिए लायक बनना है और लड़ना है। एक मांग और मैंने मांगा कि पहाड़ी पर जो चिंतन शिविर हुआ, उसमें भी उठाई थी कि इस क्षेत्र के अंदर विशेषाधिकारों के अंदर आप सब लोगों को आना है, तो निश्चित तौर पर यहाँ से जो थोड़ा सा इलाका उधर 100 किलोमीटर की रेडियस पे आता है, वो इलाका पूरा अनुसूचित क्षेत्र यानी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आता है। तो वो विशेष अधिकारों के तहत आदिवासियों को विशेष अधिकार है। तो मैं इस मौके पर मानगढ़ की पहाड़ी पर भी मैंने मांग रखी थी, और कई वक्ता यहाँ पर आए, और मैं सुनता आ रहा हूँ कि यह क्षेत्र के अंदर मांग है। तो मैं जो कुंभलगढ़ और 4 भुजा और खमनों का जो क्षेत्र आता है, उस क्षेत्र को विधानसभा की सदन के अंदर जाऊंगा, तो अनुसूचित क्षेत्र के अंदर शामिल करने के लिए सरकार के सामने मांग रखूंगा। आप अनुसूचित क्षेत्र यानी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से बाहर हो, तो आप आज की तारीख में थोड़े हमसे अलग हो, और आपके अधिकारों को काटा जा रहा है। अगर ये आपकी मांग हम विधानसभा की सदन में रखेंगे और अनुसूचित क्षेत्र के अंदर अगर आपको शामिल करेंगे, तो निश्चित तौर पर जो अधिकार आपको आज तक नहीं मिले हैं, उन अधिकारों को हम दिलाने का काम करेंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। एक मांग और भी थी, और इसको लेकर अभी कुछ समय पहले मैं पत्रिका में पढ़ी थी, क्या है ना, लोगों ने शेर है वो इंसान को खा रहे हैं। वो सरकार फॉरेस्ट लैंड के नाम से सरकार सुरक्षित वन करके अधिग्रहित कर रही है, यानी जंगल जो इलाकों है सरकार सुरक्षित रखे है। ईड़ा इलाका में वो करी रही है सरकार, जंगल के इलाके में शेरों को लाके छोड़ रही है। तो मेरा सरकार से यह पूछना है कि जो शेरों को तो तुमको चिंता है कि तुम विदेश से बुलाकर मोदी जी शेर यहाँ पर रख रहे हैं, तो जो जंगल के अंदर महाराणा प्रताप की सेना के साथ में लड़ने वाले, राणा कुंभा की सेना के साथ में लड़ने वाले, जंगलों के अंदर घूमने वाले और घास की रोटी अपनी बाजरे की रोटी खाकर जीने वाले हमारे जो आदिवासी शेर हैं, उनको सरकार कहाँ रखेगी? पूछना पड़ेगा नहीं पूछना पड़ेगा? और अगर ये रिजर्व टाइगर रिजर्व के नाम से अगर सरकार वन इलाका है उसको सुरक्षित करती है, तो उसके अंदर खाली आदिवासियों का नुकसान नहीं होगा, उसके अंदर हमारा ओबीसी के भाई का भी नुकसान होगा,
राजपूत समुदाय के भाई का भी नुकसान होगा और साथ साथ यानी कहने का मतलब सर्व समाज का नुकसान है। क्या यह नुकसान हम उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। और सरकार अगर जन कल्याणकारी यानी मानव विरोधी कोई काम करती है उसको हमको खुलकर विरोध करना चाहिए। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अब अगर जंगल इलाका में बाघ लागी सरकार मिलेगा अगर इनको मनखन खाएगा तो वो शेर खावा वाला शेर मनखन ये थोड़ा होएगा क्या? वाणियों है, बामण है, राजपूत है, आदिवासी है, वो तो चार निकलेगा वहां खाई जाएगा नहीं खाई जाएगा है? आ योजना है मानव विरोधी है कि नहीं? मनखा ने विरोध में है कि नहीं आगे योजना है ना? तो अमी सरकार ने भी तमाम योजना का विरोध करा क्षेत्र में एक बात बिजी रही है कि आज ही लड़ाई है ये एसटी ओबीसी की लड़ाई नहीं है। भारत आदिवासी पार्टी हो चाहे वो मानव विरोधी कोई भी काम होने वाला हो, विश्व जगत के कल्याण के विरोध में काम होने वाला हो, वो सरकार दिल्ली की हो चाहे राजस्थान की हो और चाहे किसी भी कोई भी सरकार हो, जो भी मानव विरोधी काम करेगा एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और सर्व समाज विरोधी जो भी सरकार काम करेगी उस सरकार का हम खुलकर विरोध करेंगे। और लड़ाई अगर लड़ने की बात होगी तो हम सड़क पर भी लड़ाई लड़ेंगे और विधानसभा की सदन पर भी लड़ाई लड़ेंगे। और एक बात और कह दो क्या कुंभलगढ़ इलाका में शेर तो रहते हैं लेकिन शेरों के साथ में रहने वाले लोग भी शेर ही होते हैं कि नहीं होते? और मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि जो मांगे हमने यहाँ पर मंच पे रखी है प्रशासन के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से सरकार तक प्रेषित कर दो, पहुंचा दो कि हमारे द्वारा जो भी बातें रखी गई है उन बातों को सरकार तक पहुंचाओ कि ये कुंभलगढ़ के वनवासियों आप कहते हो ये वनवासियों की मांग नहीं है कि जंगलों के अंदर रहने वाले और जंगलों के साथ में जंगल में रहने वाले शेरों के साथ में रहने वाले लोग शेर होते हैं और शेरों की मांग को अगर नहीं सुना तो सरकार को भी दुनिया से निकलना भारी पड़ जाएगा। मैं इस मौके पर डॉक्टर राम जी और आप सब यहाँ पर क्षेत्र के अंदर 4-5 रोड लाइन लेकर रोडवेज की मांग को लेकर निरंतर लड़ रहे हो। मैं इस क्षेत्र से यहाँ पर पहली बार आया हूँ और आप सबसे मुझे मिलने का मौका मिला और मेरी विधानसभा की जनता ने मुझे जो आशीर्वाद दिया तो इस मौके पर मैं मेरी विधानसभा की जनता की तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ तक आप तक पहुँचने का मौका मिला। इस क्षेत्र के अंदर मैं सरकार को चेताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि अगर 2 दिन के अंदर रोडवेज की मांग को पूरा नहीं किया गया तो यह कुंभलगढ़ पूरा जाम होगा। और निश्चित तौर पर यह मांग के अंदर अगर शासन प्रशासन ने डॉक्टर राम को भी अंगुली उड़ाने की कोशिश की तो पूरा 20 प्रदेश यहाँ पर आएगा। यह मैं प्रशासन को कहना चाहता हूँ। हम हमारे हक अधिकारों के लिए और सही बात के लिए और मानव जीवन के लिए और विश्व कल्याण के लिए जो भी बात सही होगी उस हर बात के साथ में खड़े रहेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक वो मांगे पूरी नहीं होंगी। इसलिए मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि 2 दिन के अंदर जो रोडवेज की मांग है वो पूरी होनी चाहिए। और साथ ही सरकार को यहाँ से यह भी कहना चाहता हूँ कि आप टाइगर रिजर्व जो लैंड है यूं करके आप फॉरेस्ट जो जमीन है उसको अधिग्रहित करना चाहते हो तो ये जन विरोधी काम है, मानव विरोधी काम है। हम सरकार के टाइगर फॉरेस्ट का जो लैंड है उसका रिजोर्ट का हम विरोध करते हैं और सरकार को कहना चाहते हैं कि हमारे जो भाई है उनको उनकी जमीन चली जाएगी। इसीलिए आप तत्काल प्रभाव से जो आपका प्रस्ताव है उसको रद्द किया जाए। मैं आप सब तमाम जितने यहाँ पर बैठे हुए उनकी तरफ से सरकार को कहना चाहता हूँ 2 हाथ खड़े करके आप मैसेज से 2 फोटो के माध्यम से निश्चित तौर पर सरकार के पास में जाएगा। धन्यवाद। यह जो हाथ खड़े हुए करने वाले लोग हैं वो टाइगर रिजर्व जो रद्द करने की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर मैं इनका प्रतिनिधि होने के नाते और राजस्थान विधानसभा के असेंबली में बैठता हूं तो मुझे जनता ने जो आशीर्वाद दिया है और आप तक यहाँ लाया गया मुझे और कहा तो मैं आपके निवेदन पे यहाँ पर आया तो निश्चित तौर पर आपकी मांग को सरकार के सामने रखूंगा। आप सब किसी बात के लिए डरना मत, अकेले हैं यूं समझना मत। आज की तारीख में जो विचारधारा
और जिस विचारधारा के साथ में जितनी जन जागरूकता आपके पास में आई है, पहुंची है, तो निश्चित तौर पर अगर एक भी किसी भाई के साथ में कुछ भी गलत हुआ, अत्याचार शोषण हुआ, तो हम पूरे भील प्रदेश को यहाँ पर लाके खड़ा कर देंगे। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि लड़ना है और तब तक लड़ना है जब तक हमारे अधिकार हमको नहीं मिल जाते हैं। मैं अंत में ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं आपसे 2 लाइन कह के मेरी बात को समाप्त करूंगा। चट्टान हो या पहाड़ हो, बात जब उसूल पर आ जाए तो टकराना चाहिए। चट्टान हो या पहाड़ हो, बात जब उसूल पे आ जाए तो टकराना चाहिए। बात हमारे हक अधिकारों की हो, सरकार मोदी की हो, चाहे फर्जी की हो, टकराना चाहिए। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसलिए जो भी हम लोग हमारे संवैधानिक अधिकार के दायरे के अंदर लेकर हम मांग करेंगे, और यहाँ पर डॉक्टर साहब आपके साथ में संघर्षशील है और पूरी टीम जो इस तरह यहाँ पर बैठी हुई है, हमको तब तक लड़ना है जब तक मांगे पूरी नहीं हो। और निश्चित तौर पर मुझे पूरा भरोसा है कि 2 दिन के अंदर सरकार को रोडवेज यहाँ पर चालू करनी पड़ेगी, इसलिए आपको डरना नहीं है। ठीक है, आप सब ने यहाँ पर इतने लंबे समय से हमारा इंतजार किया और भी अभी बैठे रहोगे रात भर। कांति दादा यहाँ पर बैठे हैं और भी आपके कई वक्तागण होंगे। मैं शासन प्रशासन को फिर से कहना चाहता हूँ, यह जो लड़ाई है इनकी वास्तविक काम है, जो लड़ाई है वो सही लड़ाई है। और रोडवेज की मांग हो, चाहे स्थानीय के लिए यहाँ पर 80% रिजर्वेशन की मांग हो, रोजगार की मांग हो, और टाइगर रिजर्व के नाम से जो यहाँ पर टाइगर रिजर्व के नाम से जो सरकार जो परियोजना स्थापित करके जमीन अधिकृत करना चाहती है, तो उसके रद्द करने की मांग हो, ये तमाम मांगे सही है और ये हमारे पुरखों की मांगों को हम पूरा करते हैं। तो निश्चित तौर पर